नजर हटी दुर्घटना घटी। एक बार अगर जिंदगी चली गई तो बाप माँ हमेशा रोते हैं। ओवर स्पीड होगा, अचानक से कुछ आया होगा, उसने टर्निंग मारी बिल्कुल होगी, किसी को स्टीयरिंग या पकड़ हो के। सकता है किसी को बचाने के लिए भाई ओवरटेक करना है। ये गाड़ी हमसे आगे चली गई, मैं हमसे ये आगे कौन ज्यादातर जाएगा? लड़कों में होती है। हाँ, जिस तरीके से ये पुल पर से स्कॉर्पियो गिरी, अब सोचिए इतनी गहरी नदी है वो। निवेदन करती हूँ अपनी जान की रक्षा खुद करे और अपने परिवार को रोता बिलखता ये 100 के ऊपर नहीं जाता। अरे भाई 100 के ऊपर क्यों जाना, जब हम 80 में भी 10 मिनट आगे पीछे घर तो पहुंचना है ना। आखिर ऐसे कौन सी जगह पर पहुंचना था कि सीधा भगवान के पास पहुंच गए। एक वीडियो इंटरनेट पर कुछ दिनों से खूब वायरल हो रही है, जिसमें कि रात के अंधेरे में एकदम ओवर स्पीड जो गाड़ी थी वो चल रही थी और अचानक से जो साइड में रेलिंग होता है उसको तोड़ करके वो गंगा नदी में छलांग लगा देती है। गाड़ी में समेत 3 लोग मौजूद थे, उनमें से अभी तक सिर्फ एक का ही शव जो है वो बरामद किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी की गहराई कितनी ज्यादा होती है, 2 को ढूंढना अभी थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और सवाल भी खड़ा कर रहा है कि रात के अंधेरे में आखिर ओवर स्पीडिंग की जरूरत क्या है, जब सरकार और प्रशासन के द्वारा सड़कों पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा गया है कि जान से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। घर पहुंचना है तो अच्छे से जाइए, वरना घर पे ही रहिए। ये अलग अलग पोस्टर जो है आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन बक्सर में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ये सभी लोगों की आंखों खोलने का काम कर रहा है। कई माँ बाप जो होते हैं अपने बेटे को बाइक लेकर के छोड़ देते हैं, बेटे बोलते हैं कि आधे घंटे में आएंगे, लेकिन आते हैं 2 घंटे के बाद। कई रोड एक्सीडेंट जो है वो भी निकल करके सामने आते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है बबीता मिश्रा। मैम से जानेंगे कि कई वीडियो जो है रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के वो सामने आते हैं, चूंकि वीडियो ट्रांसपोर्ट वाला है। तो क्या लगता है ऐसा हादसा जो है क्यों होता है, लापरवाही जो है वो वाकई है, लोगों को इतनी क्या जल्दबाजी रहती है? और देखिए मैं एक बात बोलूं, एक स्लोगन लिखा हुआ है, नजर हटी दुर्घटना घटी। और ये बड़े बड़े स्लोगन अक्षरों में दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ओवर स्पीड, कभी कभी आप देखेंगे कि ओवरटेक करने के चक्कर में जो हमारे ड्राइवर बंधु है, मैं तो देखिए मैं उन ट्रक वालों को भी देखती हूँ कि वो बहुत कभी कभी वो लोग दूसरों को बचाने के लिए खुद अपने ट्रक को गड्ढे में गिरा देते हैं। मैंने कई दफा देखा है, क्योंकि हम तो रास्ते में ही रहते, हम पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है कि हम रात के समय भी निकलते हैं और दिन में भी निकलते हैं। तो हम लोग जितनी सेफ्टी से चलते हैं, और आपको पता होगा कि आप आइए जरा इधर, शायद मैं कहूंगी कि उसको लफुआ ही कहते हैं, जो अपने तरीके से अपने गार्जियन के आंखों में धोखा देते हैं और ये सोचते हैं भाई जिंदगी तो हमको बार बार, आप क्या हैं, रबर हैं, हार मांस का इंसान है आप। एक बार अगर जिंदगी चली गई तो बाप माँ हमेशा रोते हैं अपने बच्चों के लिए, आपको बड़ा करते हैं ताकि आप संस्कारी बने, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लफुआ बन जाते हैं। जरा सा ब्रेकर वहां भी लगा हुआ है गंगा पथ पे, आप देखिए कि अब आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। स्पीडोमीटर लगा हुआ है, लेकिन ये स्पीडोमीटर कब दिखाई पड़ी, हम पत्रकारों को दिखाई पड़ी, लेकिन ये कितना चालान कट गया होगा अभी तक। देखिए वो जो मैं कहूँ कि जेपी पथ मरीन ड्राइव, चूंकि मरीन ड्राइव में कुछ लड़के थे जो स्टंट करते थे और बुरी तरीके से रेल बनाने के चक्कर में कभी अपने आप को हार्म कर देना, कभी दूसरों को हार्म पहुंचा देना, कभी आप देखेंगे कि अचानक से गाड़ी जो है वो टक्कर मार देती है, और इसमें एक्सीडेंट्स जैसे केसेस बहुत सामने आ रहे थे। लेकिन हाँ, जब स्पीडोमीटर लग गई तो कहीं ना कहीं किसी को पता भी नहीं चली कि जब आप जेपी पथ यानी कि मरीन ड्राइव पे जाते हैं तो संभल जाइए, वरना आपके भी घर चालान भेज दिया जाएगा। जो राइडर हैं जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, वो अभी भी वही कर रहे हैं। पूछिए क्यों? मैं ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करना चाहिए, और जिससे कि कहीं ना कहीं जो मौत की तादाद है उसमें कमियां आती है। और वो किसके लिए करते हैं? हमारे और आपके बचाव के लिए करते, जान की सुरक्षा के लिए करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, ये जो घटना घटी, जरा इस वीडियो को पहले देखिए। आपने इस वीडियो को देखा, ये कैसा लगा? अरे भाई, ओवर स्पीड करने की जरूरत क्या थी? आपके माता पिता ने आप के लिए ना जाने किन किन भगवानों के पास जाके मन्नतें की होंगी,
और आप एक क्षण में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? गाना बजाते हुए, कभी कभी बहुत सारे गाने सुनने को मन करता है तो उसमें पैर लग जाता है, स्पीड, ऐसा स्पीड हो जाता है जो आप रोक नहीं पाते हैं। और बकायदा कई बार हम लोग भी गए हैं उसी रास्ते, उसी पुल को हम लोगों ने क्रॉस भी किया है, जिस बक्सर वाले जो गंगा पुल है, और उसमें कुछ चीजें हैं। तो अरे भाई, हम अगर 80 में चले तो क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसने टर्निंग मारा तब जाकर के वो रेलिंग को उसने तोड़ा है। ओवर स्पीड होगा, अचानक से कुछ आया होगा, उसने टर्निंग मारी बिल्कुल, होगी, किसी को या हो सकता है किसी को बचाने के लिए, लेकिन हम ये ओवर दुर्घटना स्पीड तो क्यों हुआ ना। करें? रात के अंधेरे में वो स्कॉर्पियो को तीरा जा रहा है, खींचा जा रहा है, नदी से निकाला जा रहा है। मैंने शव भी एक ही का मिला है। रोते हुए बिलखते हुए परिवार को देखा, बहुत दर्द हुआ कि आप, जीवन तो एक बार मिलती है, क्यों ना हम सेफ ड्राइव करें, क्यों ना हम सीट बेल्ट लगाएं। लेकिन बहुत लोगों को देखती हूं मैं, भाई ओवरटेक करना है, ये गाड़ी हमसे आगे चली गई, मैं हमसे आगे पहुंच ज्यादातर जाए। लड़कों में होती है। हाँ, और जो मरे हैं, मुझे लगता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी उम्र हमें लगता है कि 22 से 25 साल की उम्र होगी उस बच्चे की। लेकिन हम ये बताते हैं, जो लड़की की मैं बात करूं, आखिर में माता पिता आपको किसका इंतजार करते हैं? बच्चे का इंतजार करते हैं। बेटियों के लिए पाबंदी है ना, अरे गाड़ी नहीं चलाओगी तुम, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, इतने स्पीड में नहीं जाओगी। लेकिन माँ बाप को भी बिल्कुल 6 बजे तक, 7 बज गया तो कहाँ हो, नहीं हो, कॉल आता है। तो ऐसे मेरे पास भी कॉल आते, कहाँ हो, अभी तक लेट क्यों हुई, इस तरीके के कॉल्स मेरे पास भी आते हैं, भाई अभी 8 बज गए, अभी आप कहाँ हो। तो ये चीजें नॉक सिर्फ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी होना चाहिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है। अगर चालान कटा तो ये चीजें आपको भी आनी चाहिए कि आपका बेटा कहाँ स्पीड और कहाँ लफुआगिरी कर रहा है, कहाँ स्टंटबाजी कर रहा है। इन चीजों पर अगर माँ बाप लगाम लगाने लगे तो आपके बेटे की जिंदगी बच सकती है। अगर आप जानबूझ के आंख मूंद ले, नहीं तो मेरा बेटा है, अरे स्टंट करता है, ये तो हीरो बन है, जाएगा, तो ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है। दिल को तसल्ली मत दीजिए, बच्चों को सेफ कीजिए। जिस तरीके से ये पुल पर से स्कॉर्पियो गिरी, आप सोचिए इतनी गहरी नदी है वो, उसमें रात 10 बजे का समय था, सारी टीम थी, लेकिन फिर भी एक के 2 लोग गायब हो गए और एक की सब बरामद हुई, इसलिए कि वो, हमें लगता है कि वो खुद ड्राइव कर रहा था और उसके पैर फंसे हुए थे। तो आखिरकार ऐसी क्या सामत आ गई जो स्पीड करने की जरूरत पड़ी, वो भी पुल पर, रेलिंग तोड़ करके नदी में। वो तो है ना कि काल आपके सामने आ जाता है। तो मैं उन ट्रक ड्राइवरों से, ट्रक मालिकों से, और वो जो 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, निवेदन करती हूं, अपनी जान की रक्षा खुद करे और अपने परिवार को रोता बिलखता जो छोड़ के जाते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। उस परिवार को देखिए, उस परिवार, आज जो वो परिवार रो रहा है, ये कल आपके भी साथ हो सकता है। और ये चीज ना हो, वो आप अपने परिवार में जो भी शख्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो स्पीड में चलाना पसंद करते हैं, उस पे आज से ही रोक लगाइए। और ड्राइवर भाइयों को बोलूंगी कि आप भी आंख खोल कर गाड़ी चलाइए, ताकि अगर आपको नींद भी आए, कभी कभी बहुत सारे ड्राइवर रात में गाड़ी चलाते हैं और उनको नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, तो रुक जाएं, आंखों नींद पूरी करें, उसके बाद गाड़ी ले जाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार 2 वक्त की रोटी खा पाएगा, वरना आपके जाने के बाद आपकी परिवार की जो स्थिति होगी वो तो आप ऊपर से नहीं देख पाएंगे, लेकिन नीचे वाले लोग जरूर देखेंगे। जो घटना आप और हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा, काश ये स्पीड में गाड़ी नहीं चलाता, ये 100 के ऊपर नहीं जाता। अरे भाई 100 के ऊपर क्यों जाना, जब हम 80 में भी 10 मिनट आगे पीछे घर तो पहुंच रहा है ना, तो हम क्यों कहें कि हम 10 मिनट में उड़ करके घर पहुंच जाएंगे। जो दोस्त है वही उत्तेजित करते कि थोड़ा और स्पीड करना, थोड़ा और स्पीड करना। जब गाड़ी में गाने बजते हैं तो स्पीड का पता नहीं चलता और रेस होने लगता है, वो भी रात के अंधेरे में। तो लगता है कि ये सब दोस्तों की वजह से भी होता है, बगल में कोई दोस्त बैठ जाए, यही दोस्त के चक्कर में माँ बाप जान चले। माँ बाप तो बैठ के आज देखते कि 10:30 हो गए, 11 बज गए, अभी तक बेटा आया नहीं, और खबर मिलती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। और सोचिए क्या कि जब ये स्थिति बनी होगी, उस वक्त जो आज इस दुनिया में जो 3
नहीं है, वो क्या सोच रहा होगा कि काश कोई हमें बचा लिया होता, काश तुरंत तो गड्ढे में नहीं गिरती ना, तुरंत तो जो रेलिंग फांगी होगी, नदी में गिरी होगी, कुछ तो वक्त होगा बचने की, लेकिन वहां तो कैसे बचेंगे भाई? आप तो गहरे पानी में चले गए, वहां तो दम घुटने से ही मर जाएंगे, पानी पी के मर जाएंगे। तो वो चीजें बचने का कोई चांस नहीं था। बिल्कुल, वो चीजें आप और हम नहीं देखना चाहेंगे। मैं यही कहूंगी कि भाई इस तरह की मौत से अच्छा है आप घर में बैठे, माँ बाप को रुलाने से अच्छा है आप घर में बैठे, बेटियों की तरह बैठे। बेटियां कभी देखे हैं कि बेटियां गाड़ी चलाई हैं और जाकर के किसी को ठोक देती हैं, या ठोक देती है वो बच भी जाती है, लेकिन उसकी स्पीड इस तरीके से नहीं होती वो किसी की जान ले ले। तो मैं बेटों से कहूंगी कि बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपने माँ बाप की सुरक्षा करें, या अपने परिवार, जो आप घर शादीशुदा हैं तो अपने परिवार की चिंता करें, ताकि आप कमाते हैं तो आपका परिवार चलता है। जो घटना आपने देखी उस घटना के बारे में आप हमें जरूर अपनी राय दें, कमेंट करना ना भूलें। ये देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के लिए खास हमने इसलिए बनाया कि ये जो दर्द है, ये दर्द आपको समझना पड़ेगा, ये दर्द उन माँ बाप का है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और उन लोगों तक जो कि ओवर स्पीडिंग में गाड़ियां चलाते हैं और कई दफा दोस्तों के बहकावे में आकर के रात में रेसिंग भी करने लगते हैं। तो ये चीजें देखना बहुत ही आंखों को नम कर देता है, माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। तो इन लोगों तक पहुंचाएं और जागरूक हो वो लोग जो कि ऐसा रात में करते हैं, ओवर स्पीडिंग में गाड़ियों को चलाते हैं, और हमारे चैनल देशवा ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब भी करें।